Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to start our first chapter, Constitution, why and how, and philosophy of the Constitution. Today's topic is meaning and definition of the Constitution. कि Constitution का meaning क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या है. इंट्रोडक्शन. दिस बुक इज़ अबाउट द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो पुस्तक है ये फंक्शनिंग को बताती है किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. एंड इन द चैप्टर दैट फॉलो यू विल रीड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेरियस एस्पेक्ट, जो अलग अलग पहलू है वर्किंग कार्यशैली के ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन की. भारत का संविधान किस तरीके से वर्क करता है. यू विल लर्न कि क्या क्या फंक्शन है इसके. यू विल लर्न अबाउट द वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट. सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे इन अवर कंट्री, जो हमारे देश में हैं. एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर, और उनके आपस में संबंध कैसे हैं. बट बिफोर यू बिगिन टू रीड अबाउट इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन पढ़ने से पहले, चुनाव पढ़ने से पहले, सरकारों के बारे में पढ़ने से पहले, राष्ट्रपति के पढ़ने से पहले, प्रधानमंत्री के पढ़ने से पहले, इट इज़ नेसेसरी, आवश्यक है टू अंडरस्टैंड, समझ पाना दैट द इंटायर स्ट्रक्चर, जो सारा ये ढांचा है ऑफ द गवर्नमेंट सरकार का, एंड द वेरियस प्रिंसिपल, और जो अलग सिद्धांत है दैट बाइंड द इंस्टीट्यूशन, जो इन संस्थाओं को बांधे हुए है सरकार की, हैव देयर ओरिजिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो भारतीय संविधान से ही हुई है. आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल लर्न व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन मीन. कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है. व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी. एक कॉन्स्टिट्यूशन समाज के लिए क्या करता है. हाउ कॉन्स्टिट्यूशंस गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे कंट्रोल करता है. एंड व्हाट वाज द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड. किस तरीके से भारत का संविधान तैयार किया गया था. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, एक लिखे हुए नियमों का एक सेट है. दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग इन अ स्टेट. संविधान लिखित नियमों की वो श्रृंखला है जिसे देश के अंदर रह रहे सभी लोग स्वीकार करते हैं. देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. डिफरेंट फिलोसफर्स गेव देयर व्यूज़. अकॉर्डिंग टू गिलक्रिस्ट ने कहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, जो देश का संविधान होता है, इज़ दैट बॉडी ऑफ रूल्स, उस नियमों की श्रृंखला है और कानूनों की श्रृंखला है जो रिटन भी है और अनरिटन भी है. विच डेटरमाइंस, जो फिक्स करती है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, निर्धारित करती है सरकार की अंगों को. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार जो शक्तियों का बंटवारा किया जाता है लेजिस्लेटिव के बीच में, जुडिशरी के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में. एंड द जनरल प्रिंसिपल ऑन विच दीज पावर आर टू बी एक्सरसाइज, और वो रूल्स जिसके ऊपर ये सारी पावर्स, सारी शक्तियाँ काम करती हैं. नेक्स्ट लाइक वाइज इसी तरीके से एक देयर इज़ वन मोर फिलोसफर हु गेव अ वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, S.E. फिनर. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कोड ऑफ रूल्स. यही है कि ये भी एक नियमों की श्रृंखला है विच एस्पायर टू रेगुलेट, कंट्रोल करना. द एलोकेशन में इसका आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन, डिसाइड, इंस्ट्रक्शन. ओके, रेगुलेट कंट्रोल करता है इंस्ट्रक्शंस को किसी भी कार्य करने के लिए. एंड पावर, शक्तियों को कंट्रोल करता है. एंड ड्यूटीज़ अमंग द वेरियस एजेंसीज एंड ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट. एंड डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड द पब्लिक. ये रिलेशंस को बताता है कि किस तरीके एक जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके और पब्लिक के आपस में रिलेशन क्या है और फंक्शनिंग क्या है. डिफरेंट जो एजेंसीज है गवर्नमेंट की, उनके
द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड क्यों है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिक्वायर्ड। नाउ वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, ये आवश्यक क्यों है, रीज़न क्या है इसका? कुछ फॉलोइंग रीजन्स है, कई कारणों से ज़रूरी है संविधान। पहला, इट डेवलप, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप्स अ म्यूचुअल ट्रस्ट, एक आपसी विश्वास पैदा करता है, एंड कोऑर्डिनेशन, सहयोग, विच इज नेसेसरी, जो आवश्यक है, फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव हार्मोनियसली रहने के लिए, इकट्ठा रहने के लिए, शांतिपूर्वक रहने के लिए क्या जरूरी होता है? ट्रस्ट जरूरी होता है और कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये दोनों ही चीज़ें क्या करता है? डेवलप करता है। सेकंड, इट हाईलाइट्स द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार का जो ढांचा है उसको दर्शाता है, एंड देयर कंपोजिशन, उसका किस तरीके से बनाया गया है, एंड डिवीज़न ऑफ पावर्स स्पेशली, और किस तरीके से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। थर्ड, इट क्लियरली स्पेसिफाइज द लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की जो पावर्स हैं ये क्लैरिफाई करता है क्या? लिमिट्स के ऊपर, कि कौन कौन सी रोक है सरकार की शक्तियों के ऊपर। इट क्लियरली स्पेसिफाइज द राइट्स ऑफ पीपल गारंटीड, कि जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करवाए हैं उसको क्लैरिफाई करता है। सिक्स, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस, जो आकांक्षाएं हैं लोगों की, एक्सपेक्टेशंस हैं, ऑफ पीपल इन क्रिएशन ऑफ जस्ट फेयर, कि एक फेयर सोसाइटी के निर्माण के लिए जो अपेक्षाएं करते हैं लोग उसको व्यक्त करता है, क्या क्या अपेक्षाएं वो हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अधिकतर जो देश हैं लोकतांत्रिक वहाँ का संविधान लिखित है। अमेरिका ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटेन, क्योंकि अमेरिका भी पहले गुलाम था किसका? ब्रिटेन का। तो आज़ादी लेने के बाद इन्होंने अपना संविधान तैयार किया था। द फ्रेंच ऑल्सो डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जो फ्रांस है उसने भी अपना संविधान तैयार किया था आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, एंड सिंस देन इट हैज़ बिकम ए प्रैक्टिस टू डेवलप ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑल डेमोक्रेटिक स्टेट। उसके बाद ये एक कस्टम, एक ट्रेडिशन बन गई, सभी कंट्रीज़ ने अपने जो संविधान है वो रिटर्न कर लिए। इन मोस्ट स्टेट्स, अधिकतर देशों में कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए कम्पैक्ट डॉक्यूमेंट, एक बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट होता है, जटिल डॉक्यूमेंट होता है, कॉम्प्लिकेटेड, कहता है विच कंप्राइजेज, जो कंसिस्ट ऑफ है, किससे बना हुआ है? ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जिसमें कई धाराएँ मेंशन की जाती है, स्पेसिफाइंग हाउ द स्टेट इज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, किस तरीके से इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, एंड व्हाट नॉर्म्स, व्हाट रूल्स इट शुड फॉलो, इसके लिए क्या क्या रूल्स उसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री यूजुअली रेफर्स टू ए डॉक्यूमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी कंट्री का वो एक ऐसे डॉक्यूमेंट को रेफ़र करता है। कहता है देयर आर मैनी स्टेट्स, यहाँ पे कई ऐसे देश भी हैं लाइक ब्रिटेन दैट डू नॉट हैव इवन ए सिंगल डॉक्यूमेंट, जिनके जहाँ पे कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, विच कैन बी कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सके। रादर देयर इज़ अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिसीजंस दैट कलेक्टिवली आर रेफर्ड टू एज द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या, देयर इज़ अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट, कई डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा कई कंट्रीज़ में ऐसे भी एक सीरीज़ है डॉक्यूमेंट्स की और डिसीजंस की, जिसको कलेक्टिवली क्या बताया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है। इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द डॉक्यूमेंट और सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक डॉक्यूमेंट का सेट्स है जिसमें सारे आर्टिकल्स को मेंशन किया गया है। सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट सीकिंग टू परफॉर्म द अबव एक्सप्लेन्ड फंक्शन, जो सारे जो अबव मेंशन, जो हम फंक्शन मेंशन किए हैं वो सारे परफॉर्म करता है। क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक ऐसी डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा जिसमें सारे रूल्स मेंशन है, ओके, और जो क्या करता है? फंक्शंस को एक्सप्लेन करता है गवर्नमेंट के। फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन टू बी इफेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रभावशाली बनाने के लिए इट इज़ नेसेसरी, आवश्यक है कि दैट इट मेक्स अ रियल इफेक्ट, कि वास्तव में एक रियल इफेक्ट डाले किसके ऊपर? लोगों के जीवन के ऊपर। द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, जो संविधान का निर्माण है वो कई तथ्यों पर, कई कारकों पर निर्भर करता है। दीज में भी इंक्लूड मोड ऑफ प्रोमुलेशन, सब्सटेंसिव प्रोविज़न of a constitution and a balanced institutional design. So dear students, today we have discussed
what is the meaning of constitution and what is the definition of constitution, why it is required, ये आवश्यक क्यों है. So I request you to listen it twice and thrice so that you can easily understand each and everything. So till then, thanks and have a nice day.